टुडे वी विल डिस्कस पोएम है ये मीडो सरप्राइजेस। मीडो सरप्राइजेस पोएम का नाम है। आपको चैप्टर पोएम पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस पोएम के पोइट का नाम लुइस ब्रैंडेन फिलिप्स, ठीक है। तो हम आगे पढ़ लेंगे और आपको इस पोएम का नाम भी याद रखना है, मीडो सरप्राइजेस। तो आपको ये चैप्टर पढ़ने से पहले इसका मीनिंग पता होना चाहिए। मीडो मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी जगह की बात है, सामान नहीं है, जगह की बात हो रही, जगह जहाँ पे इतने सारे अच्छे आप जैसे जा रहे हो, ओ ये क्या ऐसे मुंह में से निकलते हैं। तो जो हमारा वर्ड मतलब कि हमने पूरा सरप्राइज एकदम चौंक गए वो चीज़ देख के, बहुत सारी जैसे बहुत अलग अलग इंसेक्ट एनिमल देख लिया, ऐसे हो गया ना। अब अगर आप 10th में या फिर 9th में जाओगे ना तो आपको साइंस जो आएंगी ना, साइंस आपको इतनी डिफरेंट चीज़ें बताएगी ना, तो उसको हम कहते हैं सरप्राइज। आप सरप्राइज हो गए वो सब सुन के। और मीडो साइंस में नहीं आएगा, वो हमारा एक जगह हो जाएगा मीडो मतलब, ठीक है। सो मीडो क्या होता है? कोई भी ऐसी जगह, मीडो मतलब बहुत सारी जगह, डिफरेंट वंडरफुल थिंग्स, जहाँ पे वंडरफुल थिंग्स हो उसे कहते हैं मीडो सरप्राइजेस में आप चौंक गए, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा पोएम। सो आपको इस पिक्चर में क्या दिख रहा है? पहले स्टैंजा का मैंने एक वैसा दिया है। तो ये बटरफ्लाई दिख रहा है हमें, और ये क्या कर रहा है? ये नेक्टर चूस रहा है। अगर आपने 5th का पहला चैप्टर पढ़ा है कि कैसे बी हनी बनाती है, तो वो मधुमक्खी अपना शहद कैसे बनाती है, तो आपको ये पता होना चाहिए मधुमक्खी अपना शहद कैसे बनाती है। तो आपको अगर एक हिंट जैसे बताऊँ तो ये जो फ्लावर होते हैं ना हमारे, उसके अंदर एक जूस होता है, जूस होता है हमारे फ्लावर के अंदर। उसको कौन सा, उस जूस को क्या कहते हैं? हम कहते हैं उस जूस को नेक्टर लेते हैं, ठीक है। जो हमारे बटरफ्लाई और बीज होते हैं वो नेक्टर निकालते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा स्टैंजा। You may see a butterfly rest upon a buttercup and unfold its drinking straw to sip the nectar up। मतलब जो हमारा you may see मतलब आपने एक बटरफ्लाई देखोगे जो कहाँ पे है? बटरकप मतलब एक फ्लावर के ऊपर है। यहाँ पे फ्लावर नहीं यूज़ किया, फ्लावर ये इसको बटरकप भी कह सकते हो आप, ठीक है। अप रेस्ट अपॉन बटरकप एंड अनफोल्ड इट्स, फोल्ड मतलब उसने फोल्ड कर लिया, ठीक है। पर इनने हमें क्या बोला है? अनफोल्ड कर लिया मतलब खोल दिया, ठीक है, खोल दिया उनने। जो हमारे बटरफ्लाई है ना, उसके जो स्ट्रीम मतलब जहाँ से चूसता है कोई भी चीज़, उसको हम कहते हैं क्या? अनफोल्ड कर दिया उसकी स्ट्रॉ, जिससे वो कुछ भी पीते हैं, ड्रिंकिंग स्ट्रॉ टू सिप द नेक्टर अप। मतलब इसके अंदर जो फ्रूट के अंदर ये जो फ्लावर है इसके अंदर जो जूस होता है उसको चूसने के लिए। सिप मतलब सिप, इस वर्ड को भी आपको याद रखना है। सिप का मतलब होता है चूसना होता है, ठीक है। चूसने को कहते हैं हम क्या? सिप। और नेक्टर फ्लावर जूस, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अब अंदर था, इन था, तो ये आउट निकाल रहे मतलब ऊपर ला रहे ना वो जूस। आई होप आपको फर्स्ट स्टैंजा समझ आ गया है। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट। तो हमारा नेक्स्ट स्टैंजा आता है, यू मे स्केयर अ रैबिट। अब अगर स्केयर मतलब डराना, ठीक है, स्केयर मतलब डराना। तो आपने अगर कभी कोई रैबिट को डराया है, यू स्टिल सिटिंग वेरी स्टिल मतलब जो एक आराम से एक जगह पे चुपचाप बैठा हुआ है, उसको आपने डराया है। आप जैसे अभी आप चुपचाप बैठे हो कुछ भी काम, और पीछे से आपको किसी ने डरा दिया, आप कितने तेज़ भागोगे, आप भागते कूदते आपके ऊपर है ना, डिपेंड। थ्रो एट फर्स्ट टाइम यू मे नॉट सी हिम, अगर आपने उसे नहीं देखा, ठीक है, और आपने ऐसे कुछ भी कर लिया, तो अगर आपने उसे नहीं देख पा रहे ना, तो वो जब कूदेगा तब हम देख सकते हैं। यू विल मतलब आप उसे डरा सकते हो। अगर डराने के लिए आपको पहले नहीं मिला वो, तो आपको अगर आपको कहीं रैबिट देख रहे हैं, जब वो कूदेगा ना तो आपको आराम से दिख जाएगा, क्योंकि यहाँ अंदर पूरा छुपा पड़ा है, मीडोज़ के अंदर छुपा पड़ा है। अब जब वो बाहर निकल जाएगा हमें दिख जाएगा। बस इतनी सिंपल सी लाइन है, आपको डरने की कोई बात ही नहीं है। सो नेक्स्ट स्टैंजा आता है हमारा, A dandelion whose fuzzy head। डैंडेलियन मैं आपको बताऊं तो ये फूल होता है। ये डैंडेलियन आपको मैंने पिक्चर भी दिखाई है। ये जो हमने पिक्चर देख रही हो ना अभी, ये इसको कहते हैं
ये देखो अलग अलग फर्स है ना, वैसे हम जो फ्लावर्स देखे ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे है ना, पर ये देखो कितनी स्ट्रिप्स जैसी है, पूरी डंडे स्ट्रिक्स जैसी। आ डैंडेलियन हुज फर्जी हेड, उसकी फर्जी हेड है, वॉज गोल्डन डेज अगो, मतलब वो पहले गोल्डन थे, अभी नहीं, मतलब गोल्डन डेज अगो मतलब बहुत दिनों पहले। ही हैज़ टर्न आ एयरी पैराशूट्स की तरह। ये देखो अगर आपने ये देखा ना होगा तो ये जूम करके दिखाती हूँ, देखो ये देखो कैसी पैराशूट जैसी आ गई है ऊपर ऊपर। ये तो है ही फ्लावर, पर यहाँ पे देखो ये वाला एरिया देखो पूरा पैराशूट की तरह बन चुका है। पैराशूट आपने अगर देखा होगा फिल्मों में, वो एक फ्लाइंग बलून जैसा होता है, बलून, यहाँ पे एक इंसान होता है, यहाँ लटका रहा होता है, तो वहाँ से एक बलून होता है, ये पैराशूट ऐसे ऐसे, इसको कहते हैं हम पैराशूट। अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हो क्या होता है पैराशूट, आप इमेजेस देख सकते हो। तो उसकी पैराशूट बन जाती हैं। दैट ही फ्लटर व्हेन यू ब्लो, जब आप उसे फूंक मारोगे, ब्लो मतलब उसको हवा फूंक मार देना, फ्लटर मतलब इधर उधर भाग जाते हैं वो, फ्लटर मतलब इधर उधर भागना, ठीक है। आपको ये याद रखना, तभी मैं आपको साथ साथ लिखाती हूँ कि आपको पेपर में कोई दिक्कत ना आए। तो डैंडेलियन क्या है, आपको ये कोई डिफरेंट कोई वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डैंडेलियन कोई इंसान का नाम नहीं है, कोई एक फ्लावर है। आपको मैंने इमेज भी दिखा दी कि आपको और अच्छे से समझ आए। वो पहले गोल्डन थे, उसके बाद उसमें क्या हुआ कि थोड़े दिनों बाद उसमें एयरी पैराशूट्स, मतलब जो हवा में उड़ सकते हैं वैसे एक पैराशूट्स आने लग गए छोटे छोटे। अब जब आप उसे फूंक मारोगे तो इधर उधर भाग जाएंगे, बस इतना अगर आपने सही से समझोगे ना तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। तो नेक्स्ट, तो हमारा नेक्स्ट आंसर है एक्सप्लोर द मिडो हाउस, मतलब ये जो हम एक इंसान का भी घर बना सकते हैं, पर मिडोज के जो हाउस होते हैं ना वो कैसे होते हैं पता है, जैसे ही आपका पूरा मिडो हो गया और यहाँ पे जैसे एंट हिल बना लेता है कोई, यहाँ पे चूहा अपना घर बना लेता है, यहाँ पे कुछ बहुत सारे अलग अलग घर बन जाते हैं। कोई इंसान बना लेता है, कोई वो रैबिट बना लेता है, कोई बर्ड्स बना लेते हैं, कोई एंट बना लेते हैं, उन सबका अलग अलग घर होता है। तो इसमें हमें क्या बोला कि मिडो हाउस बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोर होते हैं उस जगह में। द बरोज इन द ग्राउंड, जो ज़मीन के अंदर घर बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बरो क्या, उस बरो में कौन कौन रहते हैं, रैट रहते हैं, रैबिट रहते हैं, ठीक है, आपको ये याद रखना है। सो अ नेस्ट ऑल टॉल ग्रासेस, मतलब ये जो हम कहते हैं ना लंबे लंबे ग्रासेस, जो आप गाय वाय के लिए भी डालते हैं, लंबी लंबी ग्रासेस जो होती है वो उसके बीच में ऐसे नेस्ट बन जाते हैं। बर्ड्स जो हैं उसमें अंडा रखने के लिए घोंसला बना लेते हैं। द एंड्स अमेजिंग अमाउंट, मतलब ये जो चिड़िया का एक घर बन जाता है, वो भी अपना घर बना, चिड़िया इतनी इतनी सी अपने आँखों में भी नहीं दिखती, वो भी इतना बड़ा घर बना लेते हैं। अब हमें इसमें तो आचार्य होने की बात है। नेक्स्ट है, Oh, Meadow has surprises and many things to tell. You may discover these yourself if you look and listen well. मतलब कि अब आपने देखा होगा कि मिडो से हमें क्या क्या मिला। हमने बटरफ्लाई के बारे में जाना, ये हमारा बटरफ्लाई, इसके बारे में जाना मिडोज़ में। उसके बाद हमने रैबिट के बारे में जाना। उसके बाद हमने किसके बारे में जाना, डैंडेलियन फ्लावर के बारे में जाना, क्या होता है डैंडेलियन। तो उसके बाद हमने क्या जाना कि घर अलग अलग मिडोज हाउसेस बन जाते हैं। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि इतने सारे सरप्राइजेस मतलब आपको चौंका देने वाली कोई भी सामान या फिर चीज़ या फिर एनिमल कुछ भी हो सकता है, वो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो एंड मैनी थिंग्स टू टेल, मतलब बहुत सारी बातें आपको बताने के लिए हमारे पास भी बहुत सारे सामान होते हैं ना, वो बहुत सारी वो बातें होती हैं, उसी को हमें सरप्राइजेस बोला गया है। आपको भी सरप्राइजेस मिलते होंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको क्या क्या मिला। यू मे डिस्कवर मतलब आप खुद भी बता सकते हो, आप खुद भी ऐसे ही लिख सकते हो क्या कि आपका कोई भी ऐसा मिडो मतलब कोई भी एक जगह जहाँ पे इतनी अलग अलग जो आपने देखी ही नहीं होगी, किसी के बारे में सुनी ही नहीं होगी, वो आपको उस जगह पे देखने को मिला, उसके बारे में आप लिख सकते हो। सो दिस इज़ आवर
Mido surprises poem. So this will end. So if you like the video, then don't forget to subscribe to my channel and like, share to your friends to know about the study with Monisha, our family. So तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड hakuna matata.